तहज्जुद की 11 रकतें पढ़ने का मुकम्मल आसान तरीका सुन लीजिएगा। तहज्जुद की 11 रकतें हमने कैसे पढ़नी होती हैं, ये इनका सवाल है। ये बात याद रखें, तहज्जुद के टाइम में हमने पहले 2 रकत नफल की नियत करनी है। 2 रकत नफल तहज्जुद के अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह अकबर कह के स्टार्ट करनी है नमाज। पहली रकत में पढ़नी है सुबहानकल्लाह, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़ लें, चाहे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपकी मर्जी है। रुकू और सजदे करके 1 रकत। दूसरी रकत के लिए खड़े होना है तो स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, उसके बाद पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है जितनी बार आपने पहली रकत में पढ़ी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और सलाम फेर के आपने अपने 2 नफलों को पूरा कर लेना है। उसके बाद फिर सेम इसी तरीके से आपने 2 नफलों की नियत करके 2 नफल पढ़ने हैं इसी तरीके के मुताबिक, फिर 2 पढ़ने हैं, फिर उसके बाद फिर 2 पढ़ने हैं। इस तरीके से आपकी तहज्जुद की 8 रकतें हो जाएंगी। उसके बाद वो जो 3 रकतें ऊपर वाली है ना, जो 11 कहा जाता है हदीस पाक में जो आता है, वो तहज्जुद की 3 रकतें नहीं है, बल्कि वो वितर की नमाज की 3 रकतें हैं। तो फिर उसके बाद अगर किसी बंदे ने इशा के टाइम में वितर अदा नहीं किए थे, तहज्जुद की नमाज में उठ के पढ़ता है, वितर अपने उस वक्त पढ़ता है, तो उसने अब 3 रकत वितर पढ़ने हैं। और अगर किसी ने इशा की नमाज के साथ वितर पढ़ लिए थे तो अब उसने तहज्जुद में वितर नहीं पढ़ने।